हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम योर टीचर योगेश कौशिक और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैफे CHP पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मीन सुप्रीम बॉडी, ठीक है, हु ऑपरेट्स विच ऑपरेट्स कंट्रोल एंड रेगुलेट एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के सारे बैंकिंग सिस्टम का ऑपरेट करती है, राइट। जैसे आप जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं या दादाजी होते हैं, तो ये समझ लीजिए दादाजी हैं और सारे बैंक उसके बच्चे हैं, कमर्शियल बैंक, राइट। सेंट्रल बैंक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनको कंट्रोल करता है, सारी अथॉरिटी उसके पास होती है, ठीक है। और हर एक कंट्री का सेपरेट बैंक हो सकता है, होता है। इंडिया का जो एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो आप समझाते हैं RBI। तो RBI के फंक्शंस क्या हैं। RBI बना है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंतर्गत। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंतर्गत RBI को बनाया गया है, जिसका मेन फंक्शन है, मेन काम है फैसिलिटेट करना, बैंकों को हेल्प करना, कमर्शियल बैंक को मदद करना, राइट। तो फंक्शंस ऑफ मेनली 5 कमर्शियल बैंक के 5 फंक्शन हैं आपके सेंट्रल बैंक के, ठीक है, जिसमें से 2 फंक्शन लगभग हर साल हर एक क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं 12th में। जिसमें पहला है करेंसी अथॉरिटी। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक हैज़ अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। केवल 1 रुपये के नोट और सारे कॉइन्स को छोड़कर बाकी जितने भी नोट्स हैं वो सारे RBI इशू करती है। और जो 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का कॉइन है या सिक्के हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, राइट, ठीक है। तो उसके एडवांटेज क्या है, क्यों एक तरीके से सोल अथॉरिटी दी गई है RBI को, वो नोट करेंसी प्रिंट कर सकती है। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, राइट। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। इससे RBI क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मनी सप्लाई जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। गवर्नमेंट सुपरवाइज कर सकती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा अथॉरिटी रहेगा तो गवर्नमेंट उसको देख सकती है। इससे पब्लिक का फेथ बना रहता है करेंसी में। और स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ RBI गवर्नमेंट कर सकती है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बढ़ाना। अब सेकंड आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को इसका देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का वो बैंक होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को में आर्टिकल 370 लगा हुआ, जिस पे इंडियन लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होते थे। लेकिन अब जब से जम्मू एंड कश्मीर को लिबरेट करके यूनियन टेरेटरी बनाया गया, अब जम्मू एंड कश्मीर भी उसके अंडर में आने लगा है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 370 रोकता था इंडियन लॉ को मानना ना मानना उनके ऊपर होता था, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। एज अ बैंकर कौन कौन से काम करता है कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के बैंकर के लिए। वो क्या करता है, करंट अकाउंट और कैश बैलेंसेस को मेंटेन करके रखता है। ये काम RBI का है, करंट अकाउंट को मेंटेन करके रखना। एक्सेप्ट रिसीप्ट्स एंड मेक पेमेंट। ऑब्वियसली कई बिल्स हैं आपके ऐसे हैं जो डायरेक्टली बैंक एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। कई पेमेंट जैसे इनकम टैक्स से हम जमा कर सकते हैं। ये सारे काम एज अ बैंकर काम करता है वो गवर्नमेंट का। और ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक को लोन भी दे सकता है।
ये सबसे बड़ा काम है उसका कि सेंट्रल बैंक के बैंकर की तरह जिस तरीके से हमारा जो रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ में, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक का जो और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है एज अ बैंकर, राइट। और फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह भी काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना है। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है, जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट कमर्शियल बैंक के साथ रखते हैं, सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है। कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सब का अपना अकाउंट आरबीआई के साथ है, जो वेरियस ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने उसको रखते हैं उसके पास, ठीक है। एज अ बैंकर और बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शंस ऑफ तीन कैपेसिटी है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, वो कैश रिजर्व का कस्टोडियन है। दैट मीन्स जो भी रिजर्व हैं सेंट्रल बैंक के, कमर्शियल बैंक्स के, वो सेंट्रल बैंक अपने पास कस्टडी में रखता है, राइट। सेकेंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जब कमर्शियल बैंक को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं से लोन नहीं मिलता, तो अंत में आरबीआई उनकी हेल्प करता है, आरबीआई उनको फाइनेंशियली हेल्प करता है। थर्ड है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मीन्स जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के, सपोज ए और बी दो बैंक हैं, एक ए को बी का देना है 5 लाख रुपीज़ और बी को ए का देना है 3 लाख रुपीज़, तो आरबीआई क्या करता है, उनके बीच में जो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने का काम करता है। आरबीआई एंट्रीज को रिवर्स करके उनके बीच के डिफरेंसेस को या कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है। तो एज अ क्लियरिंग हाउस भी आरबीआई काम करता है। अब आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ये वैसे आपके सिलेबस से हट गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या कहलाता है, ठीक है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial bank to meet their short term needs. शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो क्या कहलाता है आपका रेपो रेट, रीपर्चेज रेट। अब आता है बैंक रेट। बैंक रेट मीन्स वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। गवर्नमेंट अगर आरबीआई चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स कम से कम लोन बांटें, तो वो रेपो रेट या बैंक रेट को कम या ज़्यादा कर सकती है। रेपो रेट अगर कम हो जाएगा, दैट मीन्स सस्ता लोन सेंट्रल बैंक देखा कमर्शियल बैंक को, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, एज अ कस्टमर हमको मिलेगा। लेकिन अगर आरबीआई चाहती है या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कमर्शियल बैंक कम से कम लोन बांटें, तो वो क्या कर सकती है, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, जिससे लोन महंगा हो जाएगा। और जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, तो वो अपने कस्टमर को भी लोन महंगा देंगे, जिसकी वजह से जो बहुत ज़रूर जो नीडी पर्सन होंगे वही लोन लेंगे, राइट। इसका नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। जब गवर्नमेंट चाहती है कि बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन पावर कम किया है, तो बैंक क्या करती है, जो सिक्योरिटीज उसको मार्केट में बेच देती है, ठीक है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह हैं, वो सारे जो सेंट्रल बैंक के पास है, वो कमर्शियल बैंक को बेच, जिससे कमर्शियल बैंक का पैसा कम हो जाता है और कमर्शियल बैंक कम लोन बांटती है और क्रेडिट सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाती है। और दूसरा परचेस ऑफ सिक्योरिटी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो वो क्या करती है, खरीद लेती है सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से, और सिक्योरिटी खरीदने से कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी आए, उससे वो एक्स्ट्रा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ लोन, राइट। उसके बाद है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR, ठीक है। ये वो रेट होता है कैश रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ सर्टेन अपने नेट टाइम डिपॉजिट का कुछ ना कुछ पार्ट रखना पड़ता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के साथ, उसे बोलते हैं CRR।
CRR प्रेजेंटली 5.5% है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, CRR को बढ़ा देगी, दैट मीन्स ज़्यादा परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, जिसके पास उसके पास पैसा क्या हो जाएगा कम, और वो कम लोन बांटेगी। इससे क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन पावर है, क्रेडिट गिविंग जो लोन देने का शक्ति है वो कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा तो। और अगर बढ़ा देगी तो कम हो जाएगा, और कम कर देगी तो बढ़ जाएगा, राइट। SLR मीन्स सर्टेन परसेंटेज टोटल टाइम लाइबिलिटीज़ का, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का, उसको कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अगर वो चाहे तो RBI बढ़ा सकती है, RBI चाहे तो कम कर सकती है, ये राइट RBI का होता है, ठीक है। अब आता है लास्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ द डिफरेंस, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड लोन गिविंग अगेंस्ट कोलेटरल। दोनों के लिए डिफरेंस, जैसे सपोज मुझे अगर लोन लेना है और मैं गया तो बैंक बिना कोलेटरल के मुझे लोन नहीं देगा। मैं गया, मेरा एक मकान है, मेरा एक घर है जिसमें मेरा 10 लाख रुपए की जिसकी वैल्यू है, तो बैंक 10 लाख पूरा उस पर लोन नहीं देगा, उसमें मुझे लोन देगा 8 लाख रुपए, और बाकी का 2 लाख वो अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज़ लोन नहीं रीपे कर पाता या वैल्यू कम हो जाती है मकान की, तो वो उसको लॉस ना हो बैंक को, ठीक है। क्योंकि बैंक लॉस काफ़ी बड़ा होता जा रहा है कंट्री में आपका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने लोन तो बांट दिया लेकिन लोन लोग रीपे नहीं कर रहे हैं। अगर रीपेमेंट नहीं होगा तो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, जिसका लॉस एज अ इकोनॉमी पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी को होगा, और हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर नीचे दे रहा हूँ, जिसमें आप चाहें तो कॉल करके भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, तब तक के लिए बाय।